हेलो मेरे 9 क्लास के बच्चों। आज का ये वीडियो आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर उसका ही एक भाग है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के टाइप्स और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा। एक बात है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब आप लोगों का एज था, हम लोगों का एज आप लोगों के जैसा था, तो उस समय हम हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं थी, जिसके कारण हम लोग इंटरटेन हो लेते थे। लेकिन आजकल आपके पास एक मोबाइल है जिसके द्वारा आप इंटरटेन तो हो रहे होंगे लेकिन बोर भी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन यह एक आपके पास मौका है जब आप बाकियों से आगे जा सकते हैं। तो इस टाइम का इस्तेमाल करिए पढ़ने में। और शुरू करते हैं आज का वीडियो, यानी टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड के प्रकार कौन कौन हैं? तो स्पीड के जब प्रकार पढ़ रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने स्पीड के बारे में बताया था। स्पीड में जो पहला प्रकार है वो है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक समान चाल। एक समान चाल, ठीक है। ये मैं डिफिनीशन के द्वारा इसको बता देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं कुछ एग्जांपल भी दे दूंगा। वो इस तरीके से है कि मान लीजिए आपके पास एक पोजीशन है ए, एक पोजीशन है बी, एक पोजीशन है सी और एक पोजीशन है डी। ये 4 पोजीशन है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपको 10 किलोमीटर है। यहां से यहां तक की दूरी जो है वो भी आपकी 10 किलोमीटर है। और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो भी आपको 10 किलोमीटर है। और यहां से यहां इसको कवर करने में आपको 5 मिनट लग रहा है, इसको भी कवर करने में 5 मिनट लग रहा है और इसको भी कवर करने में 5 मिनट लग रहा है। तो ये जो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है न्यूमेरिकली, यही ये बताता है कि यह यूनिफॉर्म स्पीड है। यानी इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? ए टाइप ऑफ स्पीड। मैं बहुत ही छोटा लिखता हूँ, ये कंप्लेन था तो मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ हल करने का। मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि आपको दिखेगा। ए टाइप ऑफ स्पीड इन विच, जिसमें एन ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई वस्तु कवर्स यानी तय करता है इक्वल डिस्टेंस, या इवन डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी इंटरवल ऑफ टाइम भी आपका इक्वल रहेगा, बदलेगा नहीं, और आपका डिस्टेंस भी नहीं बदलेगा। और जब भी ऐसा होगा तो आपको उसको कहना पड़ेगा क्या? यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने दिखाया है ये यूनिफॉर्म स्पीड का ही एग्जांपल है। और इस पर जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आ सकता है? तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वही फॉर्मूला हर बार अप्लाई होगा, बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस और जो टाइम है वो क्या है आपका? सेम है। तो कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं, स्पेसिफिक फॉर्मूला इसमें सिर्फ एक में लगेगा। टाइप्स ऑफ स्पीड में एक ऐसा होता है एक जगह। एवरेज स्पीड जब निकालना होता है तब थोड़ी सी परेशानियां होती हैं। तत्काल आपको यूनिफॉर्म स्पीड में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का ही एक जुड़वा भाई है, कह सकते हैं आप, उसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे ही नाम देखिए नॉन लगा हुआ है, और पता ही चल रहा होगा कि यह उल्टा भी है, यानी यूनिफॉर्म का उल्टा। तो इसका है एक समान, तो इसको कह दीजिए असमान चाल। यानी इसमें क्या हो जाएगा? ए टाइप ऑफ स्पीड, यानी एक ऐसा स्पीड का प्रकार इन विच, जिसमें एन ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु यानी एक वस्तु, कवर्स, यह तय करती है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी यहाँ पर टाइम तो आपका सेम रह जाता है या नहीं भी रहेगा, है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी टाइम यहाँ पर आपका इक्वल अगर रहता है और अनइक्वल हो जाता है डिस्टेंस, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये भी बात है कि आपका डिस्टेंस भी अलग अलग हो जाए, टाइम भी अलग अलग हो जाए, तो भी नॉन यूनिफॉर्म का हो जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इक्वल भी हो जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के द्वारा समझना चाहते हैं, तो मान लीजिए कोई आदमी है जो 10 किलोमीटर वो तय कर रहा है और उसको टाइम लग रहा है 2 घंटा,
और कोई 20 कर रहा है तो उसको लग रहा है कितना 4 घंटा। तो देखो ये दोनों तो बदल रहे हैं और ये भी दोनों बदल रहे हैं, लेकिन दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम ही होगा, 5 कट के आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, अनइक्वल डिस्टेंस कर दिया और एक को इक्वल रख दिया, तो इसमें कभी भी बराबर आने के चांस ही नहीं रहेंगे। इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ये स्पेसिफिक डिफिनीशन है। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, एग्जांपल इस तरीके से ले लीजिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 किलोमीटर, फिर बी और सी के बीच में कितना है 10 किलोमीटर। तो ये जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस का रहता है, इसको 10 कर लीजिए और इसको 20 कर लीजिए, इसको तय करने में 5 मिनट लग रहा है, इसको 5 मिनट लग रहा है। क्लियर बात है कि इसमें स्पीड ज्यादा है और इसमें स्पीड क्या है, कम है, ठीक है, पता चल रहा होगा। तो ये दो टाइप्स थे स्पीड के जो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगला जो टाइप है वो चलते हैं, उसको पढ़ते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद मैं डस्टर भी लेके आऊंगा, ये मैं लेके आया हूं अपने ऊपर लाठी चार्ज करवा के, बताना पड़ता है ना भाई। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, एक एग्जाम्पल है इंस्टेंटेनियस स्पेलिंग मिला लीजिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, ये कैसा है स्पीड है, तो इसका डिफिनीशन होगा, ये टाइप ऑफ स्पीड, ए स्पीड इन विच वी find the value at a proper position, यानी कोई खास पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन है, ठीक है ना, और उसी समय अगर आपसे मांग ले कोई कि आप बताओ कि कितना है स्पीड, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप यात्रा कर रहे हो, ए से शुरुआत किया आपने और यहाँ बी तक आपको पहुंचना है, और रास्ते में यहीं पे कोई पूछ दिया तो आपको बताना तो पड़ेगा। यहाँ पे किसी ने पूछ दिया, आपके पैरेलल कोई जा रहा है, पूछ दिया कि आपका स्पीड बताओ थोड़ा, तो आपको बताना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट उसी समय में, स्पीड इन विच वी फाइंड द वैल्यू एट ए प्रॉपर पोजीशन, है ना, एट ए सर्टेन टाइम, एट ए सर्टेन टाइम, सर्टेन मतलब खास, किसी भी टाइम पे वो पूछ लेगा, है ना, जब भी उसके पूछने का मन होगा। तो इससे कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, और अगर पूछेगा भी तो वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम पर आप बना लोगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इसके बाद है पढ़ना, ठीक है, और वो है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड मतलब होता है औसत चाल। एवरेज तो पढ़ा ही होगा मैथ में आप लोगों ने, है ना। और एवरेज का डिफिनीशन क्या होता था, बताओ जल्दी बच्चा पार्टी, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटीज, यही ना होता था। मान लीजिए कि 10 आपने 5 एग्जाम दिया, 5 एग्जाम में आप में एक एग्जाम में आपका Q1 आया, एक में Q2 आया, एक में आपका Q3 आया, एक में आपका Q4 आया, एक में आपका Q5 आया, और फिर आप इसको 5 से डिवाइड कर देते थे, यही ना करते थे। तो इसमें भी वही करिए। अब होगा क्या समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए यहाँ से ए से शुरू किया आपने जाने के लिए बी तक, फिर बी से आप पहुंचे सी के पास, फिर सी से पहुंचे आप डी के पास, और फिर डी से पहुंचे आप ई के पास। ऐसा ऐसा किए हैं आप। यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे फिर 10 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पर रहने दीजिए, छोड़िए। घर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अब है क्या, इसमें 5 मिनट लगा, इसमें 5 मिनट लगा, इसमें 5 मिनट लगा, और इसमें भी 5 मिनट लगा। स्पीड कम ज्यादा हो रहा था। अब क्या है, इसमें आपको क्या करना है, आपसे कोई पूछेगा कि आप गए थे कितने बजे, वो रास्ते में थोड़ी आपको पता करेगा, वो घर पे जो आपका है या यहाँ पे कोई प्रॉपर प्लेस पे है और फोन पे वो दोनों कनेक्टेड है। और यहाँ से अब जब आपने यात्रा शुरू करी तो यहाँ पर नोट कर लिया गया कि 5:20 पर सुबह आपने शुरू करी, और यहाँ पर 6:20 पर आपने पहुंचा। और उसके बाद वो यहाँ से डिस्टेंस पता करेगा, और उसके बाद डिस्टेंस में वो क्या टाइम से डिवाइड करेगा तो उसका स्पीड निकल जाएगा। ये तो आप पढ़े ही होंगे। तो इस वाले सिचुएशन में जब स्पीड पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे, ए से बी के बीच में बताओगे, बी से सी के बीच में बताओगे, सी से डी के बीच में? आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप ए से ई के बीच में बताओगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए ये वाला ए और बी के बीच में मान लीजिए इसको हम स्पीड 1 से दिखाते हैं, तो स्पीड 1 में स्पीड 2 को जोड़िएगा, फिर स्पीड 3 को, फिर स्पीड 4 को, 1 2 3 4 हो गया।
और इसको 4 से आप डिवाइड कर लीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, ऐसे थोड़ी ये होगा, इसमें गलत मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपका डिस्टेंस d1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखो b से c का d2, और ये यहाँ c से d d3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा d4, और जो टाइम लगा है यानी टाइम 1 प्लस टाइम 2 प्लस टाइम 3 प्लस टाइम 4, यानी जितना डिस्टेंस तय किया है उसको ऐड कर दो और जितना टाइम दिया हुआ है उसको ऐड कर दो और फिर डिवाइड कर दो, ये आपको निकाल देगा एवरेज स्पीड। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, ज्यादा भारी नहीं है। अब इस पर मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दे देता हूं आगे, तब तक स्टे ट्यून। और ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको मैंने जो पढ़ाया है एवरेज स्पीड या स्पीड, उस पर आधारित। तो मैं एक बार बोल करके आपको बता दे रहा हूं, बिकॉज मेरा लिखा हुआ कहीं कहीं आपको दिखेगा नहीं सही तरीके से। तो एन ऑब्जेक्ट कवर्स 36 मीटर इन 6 सेकेंड एंड अगेन 36 मीटर इन 4 सेकेंड, फाइंड एवरेज स्पीड। ये बन जाएगा, आसान है। ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर की यात्रा करता है इतना स्पीड से, और अगला 30 किलोमीटर की यात्रा करता है इतना स्पीड से। तो आपका एवरेज स्पीड पूछ रहा है। याद रखिए एवरेज स्पीड, इसके लिए टाइम चाहिए आपको, तो इन दोनों की सहायता से टाइम निकालिए दोनों का, और उसके बाद ऐड करके डिवाइड कर लीजिए। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, और असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का तरीका, इन सब का यूनिट सेम करिए और फिर तुलना कर लीजिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपका आंसर कितना आता है। ठीक है, थैंक यू।